प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा था कि यीशु मसीह की वंशावली में जो 5 स्त्रियां उनके बारे में बताना है। तो आज हम देखेंगे यीशु मसीह की वंशावली में जो 5 स्त्रियां हैं वो कौन है और उनका क्या चरित्र है, किस प्रकार से वो बाइबल में अपना जगह बना पाई हैं। आज इस बारे में हम देखेंगे, तो बने रहिए मेरा साथ। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। वैसे पहले मैं इस विषय पर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो टाइम लाइन में है, बहुत पुरानी वीडियो है और मैं चाहता हूं कि दोबारा से इस पर बातचीत करूं ताकि नए जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूर इन बातों को देखें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने यीशु मसीह को क्या भेंटें चढ़ाई। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रू पल्स का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और 1 मिनट में जान लीजिए कि यीशु मसीह को इन लोगों ने क्या भेंटें चढ़ाई थी। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं अपनी आत्मिक उन्नति तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, इनमें बहुत सारे सरमन हैं जो आपकी आत्मिक उन्नति के बहुत काम आएंगे। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं तब भी लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। BBS मतलब बेसिक बाइबल स्टडी। अगर करना चाहते हैं तो तब भी लिखिए, उसकी भी जानकारी आपको तुरंत दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। बहुत से लोगों के घर में प्रभु जी लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, मनमुटाव है प्रभु, उन सबको दूर कर प्रभु जी। प्रभु जी कर्जे से लोग परेशान हैं मेरे परमेश्वर, और प्रभु जी बहुत से घरों में प्रभु जी नशा है जिसकी वजह से परिस्थितियां खराब हो गई हैं मेरे परमेश्वर। बहुत से घरों में प्रभु जी तलाक की समस्याएं हैं प्रभु जी। बहुत से घरों में संतान नहीं है मेरे परमेश्वर। इन सभी घरों की सुधि ले प्रभु और अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर। बहुत से घर दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है मेरे प्रभु जी। उन दुष्ट आत्माओं को डांट कर उनके शरीर से, घर से, परिवार से निकाल के दूर कर दे प्रभु जी। प्रभु जी बहुत से घरों में कमी घटियां हैं, पैसे की समस्या है प्रभु जी, चिंताएं हैं, वेदनाएं हैं प्रभु जी। सब कुछ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा अपने बच्चों के, परिवार से, घर से दूर कर दे प्रभु। जो लोग खो गए हैं उनको अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि वो घर भी खुशी से भर जाए प्रभु जी। उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। आज का संदेश है प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में 5 स्त्रियां। ये 5 स्त्रियां कौन हैं? यह राहाब, रूत और तमार और बतशेबा और मरियम। मरियम के बारे में मैं आपको बता दूं, मरियम जो है वो एक पवित्र स्त्री थी जिससे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। उसके पहले 4 स्त्रियों के नाम हैं जो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय में पढ़ते हैं। तो आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय पहले पद से मैं पढ़ूंगा। जहां पर चारों स्त्रियों के नाम आ जाएंगे वहीं पर मैं समाप्त कर दूंगा। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 1 लिखा, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से फिरिस और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन्न हुआ। अब क्या हो गया? तामार। पहली स्त्री का नाम आया तामार। तो ये पहली स्त्री कौन है? तामार। ठीक है, आगे देखते हैं हम। फिर फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ और एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ और अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन और से सलमोन उत्पन्न हुआ और सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ। अब राहब जो है ये दूसरा नाम हमारे सामने आता है। दूसरा नाम क्या है? राहब स्त्री है जो वैश्या थी। ठीक है, आगे लिखा है 5 पद में, और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। अब तीसरी स्त्री कौन है? रूत। तीसरी स्त्री कौन आ गई? ये रूत है। ठीक है,
रूत। उसके बाद आगे लिखा है, और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। ये किसका जिक्र आया है यहाँ पर? बत्सेबा का। अब बत्सेबा जो है वो चौथी स्त्री है, चौथी स्त्री बत्सेबा है। फिर हम सीधा 16 पद पे चलते हैं जब, तो यहाँ पर हम देखते हैं, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। अब मरियम कौन है? ये 5वीं स्त्री है प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में। 5वीं स्त्री का नाम क्या है? मरियम। पहली स्त्री कौन है? तमार। दूसरी है राहाब, तीसरी है रूत, चौथी है बत्सेबा, 5वीं है मरियम। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तामार के बारे में। तामार कौन थी? तामार जो थी वो उसके विषय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 38 अध्याय और उसके 6 पद से, और जब हम पढ़ते हैं उसके 20 पद तक, तो वहां पर सारी जानकारी हमको मिलती है कि क्या हुआ था वहां का घटनाक्रम। यहूदा ने तमार नाम एक स्त्री से अपने जेठे का विवाह कर दिया था। यहूदा की जो बेटे थे उसकी, यहूदा की बहू थी तमार। तो क्या हुआ, इसका जो जेठा बेटा था एर, वो मर गया। उसके बाद उसने, यहूदा ने क्या किया, तमार को अपने छोटे बेटे से विवाह करवा दिया, लेकिन वो भी किसी कारणवश मर गया। आप पढ़ सकते हैं, वो भी मर गया। वो संबंध बनाना नहीं चाहता था अपनी भाभी के साथ, इसलिए पर वो भी मर गया। उसके बाद एक छोटा बेटा था उसका, जो अभी इस लायक नहीं था कि वो तमार से शादी करता। तो वहां पर क्या हो गया, उसको कुछ दिन के लिए उसको मायके भेज दिया तमार को। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब उसे पता चला तमार को कि मेरा ससुर आ रहा, तब उसने वेश्या का भेष भर के उसके सामने आई, और तमार जो अपने ससुर के साथ सोई और उससे वो गर्भवती हुई। ये पहली स्त्री है तमार। इसके चरित्र के बारे में हमने जान लिया कि किस प्रकार से उसने धोखे से अपने आप को गर्भवती बनाया अपने ससुर के द्वारा। तो पहली स्त्री जो है तमार, वो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में आती है। दूसरी स्त्री को हम देखते हैं, दूसरी स्त्री है राहाब। यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 1 पद। यहोशू की पुस्तक, यहोशू चैप्टर 2 वर्स 1, यहाँ लिखा है, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम में चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। अब राहाब का नाम भी यीशु मसीह की वंशावली में आया है। ये कौन है? ये एक वेश्या है। तमार जो अपने चरित्र के द्वारा हम जान गए कि किस प्रकार से धोखे से उसने अपने आप को गर्भवती किया अपने ससुर के द्वारा। और उसके बाद हम राहाब के बारे में जानते हैं कि वेश्या है, लेकिन उसको भी क्षमा किया गया क्योंकि उसने इन भेदियों का अच्छा आवभगत की थी और उनको बचा कर रखा था। तीसरी स्त्री को जब हम देखते हैं रूत के बारे में, तो हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय का 36 पद। जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 36। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुईं, और लूत की बेटियां अपने पिता से जब गर्भवती हुई तो उनसे एक वंश निकला जिसे कहते हैं मोआबिन। रूत जो थी वो मोआबिन थी, जिसे श्रापित जाति कहा जाता है। रूत का जिक्र हम कहाँ पर पाते हैं? रूत की पुस्तक में। उसके पुस्तक का जो अलग ही एक संदर्भ है, जो यीशु मसीह को, अन्य जातियों को और विश्वासियों को दर्शाती है, संसार को दर्शाती है। उसका एक अलग मैटर है। लेकिन हम देख रहे हैं 2 स्त्रियां हमने देखी हैं, तामार, दूसरी देखी हमने राहाब, तीसरी है रूत जो श्रापित जाति की है। उसे भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वंशावली में रखा। और चौथी जो स्त्री है वो है बत्सेबा। बत्सेबा के बारे में हम देखते हैं 2 शमूएल उसका 11 अध्याय और उसका 3 पद। 2 शमूएल चैप्टर 11 वर्स 3। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बत्सेबा नहीं है? यहाँ पर बत्सेबा ने और दाऊद ने व्यभिचार किया था, जिससे एक बेटा उत्पन्न हुआ जो अपंग था,
और यहोवा का मारा हुआ था वो मर गया। उसके बाद उसी स्त्री से एक और बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने सुलेमान रखा और वो आगे चलकर वो राजा बना। तो ये 4 स्त्रियां थी जिनके बारे में अलग अलग बातें लिखी हैं। तमार जो है जिसने अपने ससुर के द्वारा अपना वंश चलाया, रहाब जो थी एक वेश्या थी, और रूत जो है थी वो मुआबिन थी, एक श्रापित जाति से थी, और बत्सेबा जो थी वो व्यभिचारिणी के लगभग थी, क्योंकि उसने दाऊद ने उसके साथ व्यभिचार किया था। तो ये 4 प्रकार की स्त्रियां हमने देखी है। 5वीं जो स्त्री है वो कौन है? वो है मरियम। हम मरियम के बारे में देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद जब हम पढ़ेंगे तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ये 5 स्त्रियां जो हैं प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में आती हैं। सबसे पहले तमार, उसके बाद रहाब, उसके बाद रूत और उसके बाद बत्सेबा, फिर उसके बाद मरियम। मरियम जो है एक पवित्र स्त्री थी। और मैं आपको बता दूं कि जब कुंवारी लड़कियों ने यह भविष्यवाणी सुनी या पढ़ी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, तब उस समय की बहुत कुंवारी लड़कियों ने तैयारी की, किंतु परमेश्वर ने मरियम को चुना। उसका क्या कारण था? हालांकि बाइबल में और भी मरियम का जिक्र है, मगर चुना गया इसी मरियम को। उसकी एक खास वजह यह भी थी कि मरियम जो थी वो दाऊद के वंश से थी। मरियम और यूसुफ दोनों दाऊद के वंश से थे, और यहीं से क्या हो गया? उद्धार मरियम के द्वारा इस संसार में आया। अगर पाप स्त्री के द्वारा आया है, हव्वा के द्वारा, तो उद्धार भी स्त्री के द्वारा आया, मरियम के द्वारा। तो ये 5 स्त्रियों का जिक्र मैंने आपको बताया है बाइबल से। सबसे पहली स्त्री है तमार, जिसने अपने ससुर से अपनी संतान पैदा की। और रूत जो है रहाब जो है वो वैश्या थी, रूत जो है वो श्रापित जाति की थी, और बत्सेबा जो है वो व्यभिचारिणी कहलाई, और आखिर में मरियम जो है वो पवित्र स्त्री थी जिससे यीशु मसीह का जन्म हुआ। और आज हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह किसी का भी पक्षपात नहीं करता। उसने इन 4 स्त्रियों को वंशावली में रखकर यह दर्शाया है कि उसकी दृष्टि में सब एक समान है, चाहे वो तमार हो, चाहे वो रहाब हो, रूत हो, बत्सेबा हो या मरियम हो। इन सबको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वंशावली में रखा है, और किसी स्त्री का नाम वंशावली में नहीं है। इन 5 स्त्रियों का नाम वंशावली में दिया गया है, क्योंकि इनका एक अलग ही स्टेटस है, इनका अलग ही कुछ बात है। उसको ये बताना चाहता है प्रभु कि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता, और वो किसी को छोटा या तुच्छ नहीं जानता। सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबका उद्धार हो, प्रभु यही चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको, हम सबको आशीषित करे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि ज्योतिषियों ने बालक यीशु को क्या भेंटें चढ़ाई? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो बुक्स हैं, लगभग 20-22 के करीब बुक्स हैं, अगर आप चाहते हैं उनसे अपनी आत्मिक उन्नति करना तो इन बुक्स को ज़रूर परचेज़ कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए मुझे और लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए। उसी समय आपको पूरा जो जानकारी है दी जाएगी। यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, फरवरी मार्च में हम इस नए बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल पर कोई भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको पूरी जानकारी दोनों बातों की मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। जो मेरा ड्रीम है उसके लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को हम शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो तामार हो, चाहे वो रहाब हो, रूत हो, बत्सेबा हो या मरियम हो। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर आप सबको आशीष दे।